हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है सॉल्व 2x + 3y = 11। फर्स्ट इक्वेशन आपको ये गिवन है एंड सेकेंड इक्वेशन ये गिवन है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको यहाँ से इन इक्वेशंस की हेल्प से x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन यहाँ y एंड x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहाँ से m मिल जाएगा। Now we have two equations. Let 2x + 3y = 11 first equation, 2x - 4y = -24 second equation। इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने वाले। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ दोनों इक्वेशन है, दोनों में से हम फर्स्ट इक्वेशन को चूज़ कर रहे हैं और यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 3y = 11 - 2x एंड y = 11 - 2x divided by 3। दिस इज थर्ड इक्वेशन। नाउ पुट y = 11 - 2x divided by 3। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट की। अब हम इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। इन इक्वेशन सेकेंड यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन सेकेंड है 2x - 4y = 11 - 2x/3 = -24। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x - 44 + 8x डिवाइडेड बाय 3 = -24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें यहाँ मिलेगा 6x - 44 + 8x = -72। 6x + 8x हो जाएगा 14x, -72 + 44 हो जाएगा हमारे पास -28 एंड x की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पर -2। क्लियर। नाउ पुट x = -2। आप थर्ड में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, ठीक है। इन इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो y = 11 - 2 -2x -2। x की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ -2 है, x नहीं है यहाँ पर 3। सॉल्व करेंगे तो 11 -2 × -2 + 4 डिवाइडेड बाय 3 15/3 विच इज़ 5। तो यहाँ पर हमें x एंड y की वैल्यू मिल रही है। x है हमारे पास -2 एंड y की वैल्यू है हमारे पास 5। अब आपको फाइंड आउट करना है y = mx + 3 में m की वैल्यू। क्लियर। तो यहाँ आपको पुट करना है, पुट x = -2 एंड y = 5 इन इक्वेशन y = mx + 3 एंड y = mx + 3 में पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास y है 5 = m × -2 + 3। 5 = -2m + 3 -2m हो जाएगा 5 - 3 और यहाँ m की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास +2 डिवाइडेड बाय -2 विच इज़ -। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आपको लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है, उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। यहाँ आपको टू नंबर्स गिवन है, क्लियर। उनका डिफरेंस जो है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो सबसे पहले हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट नंबर्स बी x एंड y, लेट नंबर्स बी x एंड y। और यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि जो x है वो y से बड़ा है। दैट मीन्स उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमें जो कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन बनेगी x - y = 20, क्योंकि यहाँ हमें डिफरेंस दे रखा है, दो नंबर्स का 26 है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन इज वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो हमने यहाँ लेट किया कि x इज़ ग्रेटर देन y, तो x 3 टाइम्स होगा y का, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई।
अब हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी गिवन है x इक्वल्स टू 3y, इसको हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम, x इज़ -3y माइनस y इक्वल्स टू 26, 2y इक्वल्स टू 26 एंड y इक्वल्स टू 13। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई, पुट y इक्वल्स टू 13 इन सेकेंड इक्वेशन, x इक्वल्स टू 3 इंटू 13, x इज़ 39। तो हमारे पास यहाँ नंबर आ गए, 2 नंबर्स हमें फाइंड आउट करने थे। नंबर्स आर 39 एंड 13, 39 एंड 13। Now question number 3, second part, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree। सबसे पहले बेटा यहाँ पर देखना है सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स हैं जिनका सम आपके पास 180 डिग्री होता है, ठीक है। लेट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं, एंगल ए एंड एंगल बी, अगर वो सप्लीमेंट्री गिवन है देन उनका सम होगा 180 डिग्री। अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है देन उनका सम होगा 90 डिग्री। अगर आपके पास एंगल ए एंड एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम होगा 90 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको गिवन है कि दो एंगल्स है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल वाई। तो यहाँ हमें पता चल गया कि जो बड़ा एंगल है वो एक्स है और जो छोटा एंगल है वो वाई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है देन इनका सम x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड आपको गिवन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, जो बड़े वाला एंगल से छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, मीन्स उनका सम हमें कितना मिलेगा 18 डिग्री। अगर बड़े एंगल में से हम छोटा एंगल माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 18 डिग्री। दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अगेन आपको वही करना है, किसी भी एक इक्वेशन को चूज़ करके वहाँ से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम सेकेंड इक्वेशन से चूज़ कर लेते हैं x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई, ये थर्ड हो जाएगी। इसको हमें पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह लिखेंगे 18 प्लस वाई, वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, 18 प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 18 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 81। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल y है वो कितना आ गया है 81। अब जो y की वैल्यू है आपको थर्ड में पुट कर देनी है, पुट y इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है हमारे पास x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई, तो x हो जाएगा 18 प्लस 81 विच इज़ इक्वल्स टू 99 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री एंड y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। नाउ थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। ठीक है, 7 बैट खरीदनी है आपको, 6 बॉल्स खरीदनी है और इनकी कॉस्ट आपके पास कितनी है 3800। और उसके बाद वो 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स दोबारा खरीदती हैं जिसकी कॉस्ट है 1750। क्लियर। तो आपको कॉस्ट फाइंड करनी है बैट एंड बॉल की। सबसे पहले बेटा जो आपको फाइंड आउट करना है उसे आप लेट कर लो। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट। ईच बैट की कॉस्ट यहाँ पर कितनी हो जाएगी ₹60 एंड बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी ₹Y। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, जो हमें कंडीशंस दे रखी है कि 7 बैट, 1 बैट हमारी कॉस्ट क्या है x, तो 7 बैट की कॉस्ट क्या होगी 7x। 1 बॉल की कॉस्ट है y, तो 6y की होगी, 6 बॉल्स की होगी 6y। 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। देन
3 बैट की कॉस्ट होगी 3x, 5 बॉल्स की कॉस्ट होगी 5y इक्वल्स टू 1750, इक्वेशन 2। अब आप किसी भी इक्वेशन से कोई भी वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेकेंड इक्वेशन से y वेरिएबल फाइंड आउट कर रही हूँ। 5y हो जाएगा 1750 माइनस 3x एंड y इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से हमें y की वैल्यू को पुट करना है इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? इसको हम पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू जो वैल्यू हमारे पास आई है इक्वेशन 3 में y की, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से, क्योंकि ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है y की, ये इक्वेशन 2 से फाइंड आउट की है। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 7x प्लस 6 इंटू 1750 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 3800। यहाँ एलसीएम लोगे आप तो 5 7 जा 35x प्लस 6 इंटू 1750 हो जाएगा हमारे पास 10,500। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 18x, और जो डिनोमिनेटर में 5 आएगा RHS से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ हमें मिल जाएगा 19,000। 17x हो जाएगा 35x माइनस 18x, ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा 8500x, एंड यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 8500 डिवाइडेड बाय 17 इक्वल्स टू 500। अब जो ये 500 आ गया x, इसको हमें किस में पुट करना है? इक्वेशन 3 में। तो y की वैल्यू हो जाएगी 1750 माइनस 3 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 5। इसको माइनस करेंगे, आपको मिलेगा 250 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 50। तो यहाँ पर हमें बैट एंड बॉल की कॉस्ट निकालनी थी। तो बैट की कॉस्ट हमें कितनी मिल रही है? ₹500 x की जो वैल्यू है, एंड y कितना मिल गया है हमें? ₹50। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिडर। बेटा सबसे पहले आपको देखना है, जब भी आप टैक्सी में जाते हो तो वो आपको एक फिक्स्ड चार्ज देते हैं कि आप टैक्सी में जब बैठोगे तो आपको इतना चार्ज तो देना ही है। देन पर किलोमीटर जितना आप चलोगे उसका अलग से चार्ज है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं कि एक टैक्सी है जो बोल रही है कि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए चार्ज कितना पे करना है? 105, एंड 15 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए चार्ज है 155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस? सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो आपको फाइंड आउट करना है उसको लेट करना है। तो यहाँ आपको फाइंड करने के लिए बोला है फिक्स्ड चार्जेस, तो उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्जेस बी ₹x, एंड चार्ज पर किलोमीटर भी आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर चार्ज पर किलोमीटर हमने लेट कर लिया ₹y। अब बेटा सबसे पहले देखो, जब आप टैक्सी में बैठे हो आपको फिक्स्ड चार्ज देना है, तो x तो आपको देना ही होगा। अब डिस्टेंस कितना जा रहे हो आप? 10 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर के चार्जेस क्या है? ₹5। तो 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे? 10y 105। ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। देन इक्वेशन सेकंड के लिए क्या बोला उन्होंने कि 15 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर किया है, तो x तो फिक्स्ड चार्जेस है, और यहाँ हो जाएगा 15y इक्वल्स टू 155। यहाँ पर आपके पास अगेन दो इक्वेशंस आ गई हैं, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 105 माइनस 10y। x की वैल्यू होगी 105 माइनस 10y। इसको पुट किस में करना है? सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। तो x हो गया 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। तो 105 है माइनस 10y प्लस 15y, तो हमारे पास हो जाएगा 5y, और जो ये 105 है RHS में चला जाएगा 155 माइनस 105। क्लियर? 105 माइनस 105 हो जाएगा 50, एंड y की वैल्यू आ जाएगी 10। जब y 10 आ गया है तो x की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10,
105 माइनस 100 दैट इज़ 5। मीन्स आपको फिक्स्ड चार्ज तो 5 रुपीज़ तो देना ही है, एंड पर किलोमीटर जितना आप कवर करोगे उससे अलग से चार्ज। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि 25 किलोमीटर के कितने चार्ज करेंगे। हमें यहाँ पता चल गया फिक्स्ड चार्ज कितना है हमारे पास ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना है 10। तो 25 किलोमीटर का चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो जैसे हमने इक्वेशन 1 एंड 2 बनाई वैसे ही हम 25 किलोमीटर की इक्वेशन बनाएंगे। x प्लस 25y, x कितना है हमारे पास 5 एंड y कितना है 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा ₹255। एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। फ्रैक्शन में हमारे पास पता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट फ्रैक्शन बी x एंड y, x बाय वाई, जहाँ पर x क्या है न्यूमरेटर है एंड y क्या है डिनोमिनेटर है। आपको बोला गया है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। 9/11 कब होती है, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस हम अगर x में 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में एंड y में 2 ऐड करते हैं दैट मीन्स डिनोमिनेटर में, तो जो फ्रैक्शन है हमारे पास 9/11 हो जाएगी। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 11x बाई प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। यहाँ सॉल्व करेंगे 11x माइनस 9y, 18 माइनस 22 माइनस 4, तो ये हमारे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन। देन नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर। अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया है, हमारे पास फ्रैक्शन क्या बनेगी 5/6। अगेन आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशंस मिल गए। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है, इन दोनों इक्वेशन में से हमें एक इक्वेशन को चूज़ करना है, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन मैं ले रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं हम यहाँ पर। इक्वेशन 1 इज़ 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 11x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y एंड x की वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाय 11, और इसको आपको पुट करना है सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, इसको पुट करना है इक्वेशन सेकेंड में। इक्वेशन सेकेंड हमारे पास ये है 6 इंटू -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाय 11 -5 इक्वल्स टू -3। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा यहाँ पर 54 प्लस 54y, 11 डिनोमिनेटर में है तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -50y इक्वल्स टू -3। इसको सॉल्व करेंगे 11 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, -24 प्लस 54y माइनस 55 इज़ -y -33, तो -y हमारे पास आ जाएगा -33 प्लस 24। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी 9। अब जो ये y की वैल्यू 9 मिल रही है ये आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर सकते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड है। x इक्वल्स टू -4 प्लस 9 इंटू वाई इज़ 9 डिवाइडेड बाय 11, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -4 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 11, तो आंसर इज़ x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 7। अब रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर हमारे पास क्या है 7 एंड डिनोमिनेटर इज़ 9। नाउ सिक्स्थ पार्ट में क्या बोला गया है, 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद
बेटा जब भी ये एजेस वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट एज पूछा भी गया है, तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे, लेट जैकब्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा यहाँ पर x ईयर्स। उसके बाद किसकी, सन एंड जैकब दोनों की पूछी है, तो सन्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा y ईयर्स। अब देखना बेटा जो कंडीशंस हमें दे रखी है 5 ईयर्स हैंस, 5 ईयर्स हैंस मतलब अगर किसी की एज 5 है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। तो आफ्टर 5 ईयर्स एज क्या हो जाएगी, जैकब की एज हो जाएगी x + 5 एंड सन की एज क्या हो जाएगी y + 5। अब इनके बीच में रिलेशन क्या दे रखा है, 5 ईयर्स हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, जो जैकब है बेटे का 3 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं पहले। x + y = 3y + 15, तो यहाँ हो जाएगा x - 3y = 10। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मत लो। देन आपको क्या बोला है, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जैकब की एज कितनी होगी x - 5 एंड बेटे की एज कितनी होगी y - 5। तो 5 साल पहले जैकब एज वॉज 7 टाइम्स, तो यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x - 5 = 7y - 35, सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, x - 7y - 35 + 5 मिल जाएगा यहाँ पर -30, तो ये हमें मिल रही है सेकेंड इक्वेशन। तो अब हमारे पास यहाँ 2 इक्वेशंस होगी, x - 3y 10 एंड x - 7y = -30, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करने वाले हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन को हम चूज़ कर रहे हैं और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू हो जाएगी 10 + 3y, ये हो जाएगी थर्ड, और इसको आपको कहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन सेकेंड में। 10 + 3y - 7y = -30, इसको सॉल्व करेंगे। 3y - 7y हमारे पास आ जाएगा 4y, 10 राइट हैंड साइड चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा -40, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y = 40/4 दैट इज़ 10। y की एज कितनी आ गई, 10 आ गई। अब इस y की वैल्यू जो आई है 10 किस में पुट कर देंगे, थर्ड में पुट कर देंगे, ठीक है, थर्ड में पुट कर दिया हमने। x = 10 + 3 × 10, तो x की एज क्या आ गई है 40। तो जैकब की प्रेजेंट एज कितनी आ गई है, जैकब की प्रेजेंट एज आ गई है 40 ईयर्स एंड उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी आ गई है 10 ईयर्स। क्लियर, तो ये इन दोनों की प्रेजेंट एजेस है, क्लियर।